गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम आज की बात करते हैं, ये इंट्राडे का चार्ट मैंने ओपन किया है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं, 19,621 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दी। और मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि अगर मार्केट 19,630 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यही लेवल था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक बाइंग का प्लान करेंगे। अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के हाई की भी बात करते हैं, 19,660 तक का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये यही लेवल था। इसके पहले भी जब मार्केट इस लेवल पर आया था, ये एग्जैक्टली यही लेवल है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ था और यहाँ से एक बढ़िया सेलिंग हमें देखने के लिए मिला था। आज भी मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट आया, फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। इस लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया, फिर एक अपसाइड का फिर से मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। अब हम देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। सी अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। इसके बाद में ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो, इस लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया था। ये लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 19,200 ये वाला लेवल रहेगा। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का एक पुल बैक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में ये एक पेरिश कैंडल हमें दिखाई दी। और लास्ट वीक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन डिसीजन कैंडल ये हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और अभी के अगर कैंडल की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एक रिवर्सल हैमर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई कैंडल इस तरीके से बनती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोई कैंडल यहाँ पर बनती है तो इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैंडल तब भी वैलिड होती है जब ये डे चार्ट के ऊपर इसका क्लोजिंग देती है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर इसका डे चार्ट पे क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल जाता है, अगर मार्केट को यहाँ पर अपसाइड में जाना है, तो 19,680 के कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो ये एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पर 19,000 330 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है और 19,200 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर डे चार्ट में मिलती है, तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखो, एक बढ़िया पैटर्न भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पर एक एम पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न यहाँ पर बनता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से एग्जैक्टली एक रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, तो इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पर डे चार्ट में देखते हैं, सी अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट में, यहाँ से हम क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर डे चार्ट में देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं डे चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो। अगर अभी यहाँ पर देखो, एक निगेटिव ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि मार्केट में एक निगेटिव मूव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। इस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया। अगर इस कैंडल की हम यहाँ पर बात करते हैं, रिवर्सल डोजी कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में रिवर्सल डोजी का मतलब होता है कि इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट निकलता है और क्लोजिंग अगर मिलती है, तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट इंपॉर्टेंट होगा, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। अगर इसका क्लोजिंग मिलता है, तो ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। या फिर अगर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, यही लेवल होगा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन नहीं होता है, तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जब भी कोई अपसाइड होती है, उसमें एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिलता है, फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सेम ऐसे ही होता है जब भी एक डाउन साइड आती है, थोड़ा सा एक पुल बैक हमें दिखता है, रीटेस्ट होता है, फिर मार्केट नीचे आता है। जैसे कि ये डाउन साइड यहाँ पे दिखाई दिया है हमें। इसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने, अगर यहाँ पर देखो, ध्यान से अगर देखोगे, एक डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब ये पुल बैक है। अगर एक्चुअल मार्केट को यहाँ पर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चीज को बिल्कुल ध्यान
ध्यान में देखना है। अगर यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट सस्टेन होता है तो ही फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। इंट्राडे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सी अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है ये टोटली रेजिस्टेंस के लेवल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। आज भी मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। फिर से यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो जब भी हम अप साइड का प्लान करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आएगा वो होगा 19,650। ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है 19,680 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो एक अपसाइड का हम प्लान करेंगे। अपसाइड में हम हैवी क्वांटिटी में कोई प्लान नहीं करेंगे, हमारा क्वांटिटी यहाँ पर कम ही होगा। यहाँ पर इमीडिएटली रजिस्टर है, छोटे छोटे लेवल्स के लिए ही हम यहाँ पर काम करेंगे। 19,720, 19,760 एंड 19,800 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, नीचे आता है और 19,580 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर देखो तो जो आज का लो है 589, यार अबाउट 580 हम यहाँ पर पकड़ेंगे। 580 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई देगा और हो सकता है फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले। और इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देन इंपॉर्टेंट लेवल इज 19,520। ये वाला लेवल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखना है गैप फिल करने के बाद में ये अगर फास्ट मूव दिखाई देगा तो हमारा एसएल यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। अदरवाइज फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे हमारा हम प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है नियर अबाउट मार्केट यहाँ पर कहीं पर मिलता है 19,550 या 600 के पास में, यहाँ पर कहीं पर मार्केट मिलता है तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। जो 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पर देखेंगे मूव किस तरीके से, ग्लोबल मार्केट का भी थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से मूव है। इसके बाद में हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। अगर 550 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो फिर ये गैप फिल होता हुआ ही दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। बट अगर यहाँ पे सस्टेन होता है 580 के कैंडल की क्लोजिंग अगर अपसाइड में मिलती है तो छोटे से टारगेट के साथ में लाइक 19,630, 19,650 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर देखेंगे मूव किस तरीके से, क्लोजिंग किस तरीके से। इसके बाद में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर देखो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट रेंज बनाता है और इस अगर ट्रेड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करता है, क्योंकि पहले भी सपोर्ट अगेन सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है देन फिर हम यहाँ से बिल्कुल सेलिंग का ही प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लोजिंग और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।